आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है। एन ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन आर चेन आइसोमर्स, मेटामर्स, कन्फर्मर्स, इनैंशियोमर्स। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो दो कंपाउंड गिवन है, पहले हम लोग उसको बना लेते हैं। हमें सबसे पहला जो कंपाउंड गिवन है वो है एन ब्यूटेन, एंड जो दूसरा है वो है 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो एन ब्यूटेन का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ब्यूटेन, ब्यूट जो होता है वो 4 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 4 कार्बन एटम्स। और एन, एन एंडिंग हो तो उससे हम लोग पता लगाते हैं कि वो जो है कंपाउंड वो एक अल्केन है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया है ब्यूटेन। अब इसके बाद यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन। तो हमारा यहाँ पे जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो है प्रोपेन का। प्रोप मतलब 3 और एन, तो ये अल्केन है। और यहाँ पे गिवन है कि सेकेंड का नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो अगर हम लोग नंबरिंग करें, दोनों साइड से नंबरिंग सेम ही होगी, तो ये होगा 1 2 3। ठीक है, तो सेकेंड नंबर कार्बन पे एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है। मिथाइल मतलब CH3। ठीक है, तो हमने बना लिया है 2 मिथाइल प्रोपेन और एन ब्यूटेन को। तो अब हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इससे पहले, ऑप्शंस देखने से पहले, ये दोनों आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये सेम है। ठीक है, तो ये दोनों आइसोमर्स का कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये गिवन है चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये चेन आइसोमर्स होने का जो कंडीशन होता है वो होता है कि जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है दोनों कंपाउंड में, वो उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो डिफरेंट हो। तो इसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन PCC या फिर प्रिंसिपल कार्बन चेन मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है एन ब्यूटेन का, वो ये है। मतलब इसमें 4 कार्बन के एटम्स हैं, और यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन में ये वाला है। तो मतलब इसमें 3 कार्बन के एटम्स है इसके प्रिंसिपल कार्बन चेन में। तो इधर लिख भी देते हैं 4 और इधर 3, मतलब 3 कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, और इसमें 4 एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। इसके वजह से ये एन ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन क्या होगा, चेन आइसोमर्स होंगे। मतलब ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लोग इसके बाद वाले ऑप्शंस भी देख लेते हैं, उसके भी डेफिनेशन को नोट करते हैं। तो जो बी ऑप्शन है वो है मेटामर्स। ठीक है, तो मेटामर्स क्या होता है? तो मेटामर्स का हम लोग डेफिनेशन नोट करते हैं कि दीज, या फिर अगर दो कंपाउंड मेटामर है तो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है, बट डेफर इन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स present on both the sides of the functional group। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है मेटामर्स का। ठीक है, तो यहाँ दे हटा के हम लोग मेटामर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग ईथर फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर कर लेते हैं, और उसमें एक सबसे बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं मेटामेरिज्म को रिप्रेजेंट करता हुआ। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड है, और इसका अगर हम लोग मेटामर बनाए तो इसमें बस हम लोग को जो फंक्शनल ग्रुप है इसके अराउंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिफर करना होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों ही, ये दोनों ही जो कंपाउंड है इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप भी है, ईथर प्रेजेंट है दोनों में। और बस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अराउंड दी फंक्शनल ग्रुप इन दोनों में अलग है। यहाँ पे इथेन है और यहाँ पे मीथेन है, और इसके जो राइट साइड में यहाँ इथेन है और यहाँ पे प्रोपेन है। ठीक है, या प्रोपाइल ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप। ठीक है,
तो इसीलिए ये फंक्शन मेटामर्स का एग्जाम्पल है। जो हमारा यहाँ पे एन ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन है, यहाँ पे तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं प्रेजेंट है, तो ये मेटामर्स हो भी नहीं सकता। और मेटामर्स होने के लिए एक बाइवेलेंट या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है, तो बी ऑप्शन तो गलत है। अब सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन है कन्फर्मर्स। तो कन्फर्मर्स क्या होता है कि कन्फर्मर्स आर आइसोमर्स दैट डिफर फ्रॉम अनदर आइसोमर बाय रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। कन्फर्मर्स आर आइसोमर्स that differ from another isomer by rotation of sigma bond in the molecule। और एन ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन में तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स का डिफरेंस है, इसीलिए वो चेन आइसोमर है और कन्फर्मर्स नहीं है, क्योंकि ये कन्फर्मर्स के कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो हमारा लास्ट ऑप्शन गिवन है ये है इनैंशियोमर्स। ठीक है, तो जो इनैंशियोमर्स होते हैं, इसका अगर हम लोग डेफिनेशन नोट करें तो इनैंशियोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स that are non-superimposable mirror image of each other। ठीक है, तो सपोज कि हमें दो अगर कंपाउंड गिवन है ए और बी, तो ए और बी एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए और ए और बी नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। ए एंड बी मस्ट बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो ये इनैंशियोमर्स कहलाएंगे। और हमारा जो कंपाउंड गिवन है एन ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब हमारा आंसर क्या था, ए चेन आइसोमर्स, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन में ही अंतर है, तो इसीलिए ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।